क्या ताड़ रहे हो भाभी को? अरे यार, तुम देखो ना, भैया को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, लेकिन भाभी को देखो, आज भी कितना मेंटेन कर रखा है ना उन्होंने अपने आप को। क्या फिगर बना रखा है, और अभी भी कितनी जवान लगती है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कल को वो यहाँ घर से बाहर निकलने लगी तो सारे लड़के तो लट्टू हो जाएंगे उनके ऊपर। और वैसे भी अगर उन्होंने बाहर अफेयर चला लिया तो सोचो कितनी बदनामी हो जाएगी। तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही भाभी की? अरे यार, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। भैया जब गुजर गए थे तो उससे पहले भैया ने सारी प्रॉपर्टी भाभी के नाम कर दी है, और हमारे क्या हाथ में आता है? कुछ भी नहीं। अरे पाई पाई के लिए हमें भाभी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है कि भाभी पैसे दे दो, पैसे दे दो। और देखा नहीं था पिछली बार कितना सुनाया था उन्होंने मेरे को, जब मैंने उनसे कहा था कि भाई मुझे 10,000 रुपये दे दो, कुछ काम है मुझे। क्या बोलती हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, ये तुम्हारे भाई छोड़ गया था। बात तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हमें भाभी से ही मांगने पड़ते हैं हर बार पैसे। फिर क्या करना चाहिए? देखो, तुम बुरा ना मानो तो मेरे पास एक प्लान है। अगर हम उसमें कामयाब हो जाते हैं तो हमारे पास ये जायदाद भी हो जाएगी, और भैया की सारी प्रॉपर्टी वगैरह, पैसे वगैरह सब हमारे नाम हो जाएंगे। लेकिन कैसे? वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अगर भाभी घर से बाहर निकली और बाहर उन्होंने किसी लड़के को अपने जाल में फंसा लिया या कोई अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, तो बदनामी तो हमारे घर की होगी ना, मतलब कि हमारी बदनामी। तो वही काम हम बाहर ना रहकर अगर घर में ही हो जाए, ये तुम्हें तो पता ही है। अब भाभी इतने टाइम से किसी के साथ कुछ कर तो पाई नहीं है, मन तो उनका भी बहुत करता होगा ना, आखिरकार इतनी जवान दिखती है वो। तो क्यों ना तुम भाभी के साथ वो सब कर लो। तुमने लेस्बियन का नाम तो सुना होगा। हाँ सुना है, लेकिन मैं क्या करूंगी? अरे वही करोगी जो एक लड़का लड़की के साथ करता है, बस तुम फर्क इतना है कि तुम लड़की हो तो लड़की लड़की के साथ करना बस आपस में। अरे मेरी बात सुनो पहले पूरी। देखो, जब तुम भाभी के साथ वो सब करोगी तो उनकी वीडियो बना लेना, ताकि उनको बाद में ब्लैकमेल कर सकें। और जब उनको ब्लैकमेल करेंगे तो ब्लैकमेल के जरिए हम सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लेंगे, है कि नहीं? और कुछ ज़्यादा चूचा पाड़ करेंगी तो उल्टा उन पे इल्जाम लगा देंगे। आइडिया तो अच्छा है। बाहर जाएंगी मुंह मारने, नहीं तो ये बदनामी भी होगी और हमारे नाम प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी। एक काम करती हूँ, भाभी को ना मैं ही फंसा लेती हूँ अपने जाल में, फिर भाभी कहीं और जाएगी नहीं और प्रॉपर्टी हमारे नाम आसानी से हो जाएगी। देखो, भाभी शायद अंदर ही गई हैं, तुम जाकर अपना काम चालू करो। ठीक है। चल, अब आएगा ना भाभी मज़ा। जब देखो मुझे सुनाती रहती हो ना, थोड़े से पैसे क्या मांग लेता हूँ मैं आपसे, इतना इतराती हूँ। खैर कोई बात नहीं, अब देखो आपको कैसे ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद ये सारी भैया की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूँगा और आपको इस घर से ना धक्के मार के निकाल देंगे फिर हम लोग। जागृत ठीक ही बोल रहा था, भाभी है तो मस्त, अभी भी वैसी की वैसी है जैसे शादी का टाइम थी। पर क्या बेचारी जवानी बर्बाद ही जा रही है इनकी। ऐसे मन तो इनका भी करता होगा, बस बताती नहीं है, बस दिखावा करती है कि किसी की भी जैसे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो होगी, ऐसे ही तो 2 साल नहीं निकाल दिए इन्होंने। कोई बात नहीं, अब भाभी की ज़रूरत मैं पूरी कर दूंगी। और वैसे भी अब तो मेरा भी ना मन आ गया है भाभी के ऊपर। कमाल की है वैसे तो, लेकिन कैसे बोलूँ इनको, ये तो सो रही हैं। इनको भी पता नहीं इतनी नींद क्यों आती है। यहाँ मेरी तो नींद उड़ी पड़ी है इन्हें देखकर, और ये आराम से सो रही हैं। अनीता, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसी आई थी आपका हाल चाल पूछने, पर आप तो सो रही थी। हाँ,
तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझे उठा देती, मैं उठ जाती। नहीं नहीं, चाहिए तो कुछ नहीं मुझे। अब जो चाहिए आपसे ही चाहिए। क्या चाहिए? खाना बना दूँ, चाय बना दूँ, बताओ। अरे नहीं नहीं भाभी, खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं है। खाना तो मैंने खा लिया जब आप सो रही थी, और बना भी लिया। तो तुम जाओ देवर जी के कमरे में, यहाँ क्या कर रही हो? अरे देवर जी के साथ ही तो रहती हूँ भाभी मैं। अब मैं सोच रही थी कि अब थोड़ा सा टाइम आपके साथ बिताऊं। मेरे साथ? मैं ठीक हूँ अनीता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत कैसे नहीं है भाभी, दिक्कत तो है। अब देखे ना, भैया को गुजरे 2 साल हो गए, और आपको बहुत अकेला अकेलापन महसूस होता होगा ना। अरे नहीं नहीं, किस बात का अकेलापन? तुम दोनों हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, और देवर जी हैं, तुम हो, तुम दोनों मेरा हमेशा ख्याल रखते हो, मुझे किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं भाभी, मुझे आपके लिए ना बहुत बुरा लगता है। आपको अकेलापन तो बहुत महसूस होता होगा, है ना? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं भाभी, मुझे पता है आप ना बोलती नहीं है, लेकिन मैं ना महसूस कर सकती हूँ आपका दर्द। नहीं अनीता, देखो, जो जाने वाले थे वो तो चले गए, अब अपनी ज़िंदगी तो काटनी है ना। मैं तो अपनी ज़िंदगी तुम दोनों के सहारे काट दूंगी, और तुम फिर जल्दी से मुझे एक छोटा नन्ना मुन्ना भी तो दे दोगी ना, उसको पाल पोस के मैं ही तो बड़ा करूंगी। तुम फिक्र मत क्या करो मेरी इतनी। वो तो भाभी जब होना होगा हो जाएगा, फिर आप आराम से पालना, ठीक है? लेकिन भाभी, आ, आपको पता है कितनी सुंदर है? तुमसे तो कमी हो। अरे नहीं नहीं भाभी, आप भी ना बहुत सुंदर हैं। आप ना अपने ऊपर ना ध्यान ही नहीं देती हैं। अब देखिए ना, इस पुरानी सी साड़ी में भी कितनी सुंदर लग रही हैं। अगर आप अच्छे कलर पहनेंगी, ब्राइट कलर, तो और भी ज्यादा अच्छी लगेंगी। नहीं नहीं अनीता, कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। अरे क्यों नहीं पहन सकते भाभी? अभी जमाना बदल गया है। ये पहले के टाइम में होता था कि पति नहीं रहा तो बीवी ऐसे रहेगी। अरे किसने बोला ये सब करने के लिए? अब क्यों एक औरत को हक नहीं है? अगर उसका पति नहीं है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ है, समाज भी देखना पड़ता है। अरे भाभी, समाज थोड़ी ना हमें देखने आता है। अब छोड़िए ना भाभी ये सब बातें। मुझे ना आपसे एक मन की बात कहनी है। क्या? मैं ना आपको बहुत पसंद करती हूँ, और आपसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। चुप करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम एक औरत और एक मैं भी, और इतनी छोटी बातें कर रहे हो। जाओ यहाँ से जागृत के पास। जागृत, जागृत! अरे क्या हो गया भाभी, क्यों चिल्लाई जा रही हो? जागृत, देखो ना तुम्हारी भाभी कैसे झूठ झूठे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। अब बोल रही है कि तू किसी लायक ही नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता है, घर संभालना नहीं आता। और तो और पता है क्या बोल रही है कि अगर तुझे इस घर में रहना ना तो मुझे खुश करना होगा। क्या भाभी, ये क्या बोल रही है ये? आपको शर्म नहीं आती? मेरी बीवी के साथ आप ये सब? छी, मुझे तो शर्म आती है कि आप जैसी औरत मेरी भाभी है। अरे भैया को गुजरे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं, कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो। ये मेरी बीवी है, और आप इसी के साथ ये सब? चुप कर अनीता, क्यों झूठ बोल रही है? अरे जागृत के सामने कुछ और मेरे सामने यहाँ पे कुछ और। अरे बोलती क्यों नहीं? जागृत, तुझे मैं बताती हूँ, ये मेरे पास खुद कमरे में आई थी और बोली कि भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं ना जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। मैंने इसे डांटा कि तू पागल हो गई क्या अनीता, जा अपने पति के पास। तो बोलती है छोड़ो ना, आपके पति नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, सारी जरूरत पूरी करूंगी। और यहाँ पे खड़ी होकर तेरे सामने सीधी बन रही है। जागृत, सच में तेरे भैया की कसम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अरे भाभी बंद करो अपनी बकवास, कितना ड्रामा करती हो आप। अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आप इसके ऊपर चिपट रही थी, आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? कितना भरोसा करता था मैं आपके ऊपर, मुझे नहीं पता था वैसे ही निकलोगी भाभी। और दिन रात आपकी सेवा करती है, क्या कुछ नहीं करती आपके लिए? हाँ वही ना, देखिए ना कितना गिर गई है ये। अरे पति नहीं है तो मतलब ये कुछ भी हरकतें करने के लिए उतर गई हैं। भाभी इतना नीचे कैसे गिर सकती हो भाभी आप? भाभी, भैया गए थे सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करके, और उसके बावजूद भी मैं आपसे थोड़े से पैसे क्या मांग लेता हूँ, और आप तो मतलब ये सब कर रही हो भाभी। हो गया तुम दोनों का? तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों ऐसे चालाकियां करोगे और उन चालाकियों में मैं फंस जाऊंगी? जब तुम दोनों ना सुबह बैठ के वहां सोफे पे बातें कर रहे थे ना कि भाभी को कैसे फंसाना है, अनीता तू जा भाभी के पास, तो जागृत
मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। मैं चाहती तो तभी तुम लोग को बोल सकती थी, पर मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों कितना गिर सकते हो। और देखो, अरे दौलत के लालच में तुम इतने अंधे हो गए कि अपनी भाभी के ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हो। और अनीता, तू तू तो एक औरत है ना, फिर भी तूने मेरा दर्द नहीं समझा। अरे तू भी इसकी बातों में आ गई। और तू किस दौलत की बात कर रहा है? ये दौलत, ये तो तेरे भैया पहले ही तेरे नाम कर गए थे। बस मैंने तुम दोनों से झूठ बोला इसलिए कि तुम दोनों कोई गलत कदम ना उठा लो इस लालच में कि प्रॉपर्टी हम कैसे हासिल करें। और देखो, वही हुआ जिस चीज का मुझे डर था। मैंने तुम दोनों से झूठ क्या बोला कि तुम्हारे भैया मेरे नाम कर गए, तो तुम दोनों ने फंसाने की कोशिश कर ली मेरे से। अरे बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही है। मुझे तो एक कोने में पड़े रहने दो, मैं जी लूंगी उनकी यादों में। और ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाओ। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं इस प्रॉपर्टी के लालच में आके इतना बहक गया था कि मैं भूल गया था आप मेरी भाभी हैं और भैया को गुजरे हुए सिर्फ 2 साल हुए हैं और मैं इतनी नीचता पे गिर गया। भाभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं, हम दोनों ना पैसे के लालच में इतने अंधे हो गए थे ना कि हम इतना नीचे गिर गए। ये सब होने के बाद ना भाभी, मैं खुद की नज़रों में गिर गई हूँ। प्लीज़ भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब आइंदा से ना मैं आपका ना बहुत ख्याल रखूँगी। मैं आपको ना अपनी बड़ी बहन की तरह ही रखूँगी। हाँ भाभी, मुझसे भी गलती हो गई। मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया प्रॉपर्टी हमारे नाम कर गए हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है भाभी। आप अपने नाम करवा लीजिए, प्रॉपर्टी अपने नाम ही रखिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही खुश हैं। बस भाभी, मुझे ना बुरा लगता था जब मैं आपसे पैसे मांगता था और आप मुझे सुनाती थी, डांटती थी, तो इसी वजह से मैंने ये सब करने की कोशिश करी थी। लेकिन भाभी, मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। आप इस घर में रानी बन के रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाभी। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? आप भला एक कोने में क्यों पड़ी रहोगी? ये पूरा घर आपका है, आपके जो जी में आए आप वो कीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाभी। बस करो तुम दोनों, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं वैसे भी तुम दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मैंने तुम्हारे भैया से वादा किया था, मैं जी लूंगी तुम दोनों के सहारे। पर ऐसी हरकतें करनी बंद कर दो, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम जाओ, अभी दोनों जाओ यहाँ से, जाओ। जी भाभी, अपना ध्यान रखना। हे भगवान, सच में किसी ने कहा है कि अकेली औरत तो जी ही नहीं सकती।